अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने कभी कोका कोला मशरूब न पिया हो, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक बड़ी अक्सरियत इसके वसी हल्क़े असर और इसके बनाने के तरीके से बिल्कुल बेखबर है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में न सिर्फ इसकी तैयारी बल्कि उन हैरान कुन पहलुओं से भी आगाह करेंगे जिनको जानने के बावजूद उन पर यकीन करने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं बगैर किसी लंबी तमहीद के अपने असल मौजू की जानिब, जो कि बहर सूरत एक जुदागाना और मुनफरिद पहचान का हामिल है। मैं हूँ मिस्टर टेक्निकल और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, जरा दिल थाम के सुनिएगा कि कोका कोला शायद दुनिया की वो वाहिद मशरूब इंडस्ट्री है जो कि इस खुश जायका पानी को बेचकर दुनिया भर से सालाना 970 अरब डॉलर का कारोबार करती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें पाकिस्तान का हिस्सा तकरीबन 300 अरब डॉलर है, यानी दुनिया भर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ। इस कंपनी की पूरी दुनिया में 900 फैक्ट्रीज हैं, जहां पर यह मशरूब एक खास खुफिया नुस्खे के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसके अज्जाए तरकीबी तमाम कंपनियों को भेजे जाते हैं और इन कंपनियों में से 11 फैक्ट्रियां पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं। एक और सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में इसकी रोजाना 80 करोड़ सर्विंग्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में हर साल एक आदमी इसकी 12 से 40 सर्विंग्स इस्तेमाल करता है ना हैरानी की बात। अगरचे इस ब्रांड की दुनिया भर में पहचान और वकार मुसल्लमा है, लेकिन इसकी असल इनफरादियत इसको तैयार करने का वो फार्मूला है जिसे आज तक दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा गया है। मजीद हैरत की बात यह है कि इसके अज्जाए तरकीबी से सारी दुनिया वाकिफ होने के बावजूद आज तक इस राज को नहीं पा सकी कि इसमें मौजूद मुनफरिद और कुदरती जायका किस तरह पैदा किया जाता है। नाज़रीन, जी वकार इस फार्मूले को, जिसको बेवरेज कॉन्सेंट्रेट का नाम दिया जाता है, और आप हैरान होंगे कि कोक कंपनी दुनिया भर में अपनी मौजूद फैक्ट्रियों को यही फार्मूला शिपिंग के जरिए से भेजती है। लेकिन इसके बावजूद फैक्ट्री के इंजीनियर्स तक को इस बात की आगाही नहीं होती कि आखिर दिल को छू लेने वाला जायका इसमें किस तरह पैदा किया जाता है, और न ही इस बात से कोई वाकिफ है कि ये फार्मूला कहां पर अपनी अमली शक्ल में ढाला जाता है। और अब हम आते हैं इसकी तैयारी के मराहिल की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले पानी, शुगर यानी चीनी और इस सरबस्ता राज यानी फार्मूले को 19,000 लीटर की गुंजाइश रखने वाले टैंक में पंप कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में एक ऐसा मशरूब वजूद में आता है जिसमें 50% से ज्यादा मिठास होती है। जिसके बाद इसमें एक और मशीन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ फैक्ट्री में इन शीशे की बोतलों को भी तैयार किया जाता है, जिनमें बादजा इस मशरूब को भरा जाता है। इस शीशे की तैयारी में 75% रेत, 15% सोडियम कार्बोनेट, 10% स्टोन सोडा और बाकी रिसाइकल्ड बोतलों को मिक्स करके रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जिसके बाद इसको 1500 से लेकर 1800 डिग्री तक गर्म किया जाता है। और जब ये पानी की तरह पिघलता है तो फिर ये महलूल एक और मशीन में मुंतकिल हो जाता है, जिसमें मौजूद सांचे इसको बोतलों की शक्ल दे देते हैं, जिसके बाद आग की तरह गर्म इन बोतलों को एक और मशीन पर ठंडा करने के अमल से गुजारा जाता है। और फिर अगले मरहले में इन बोतलों के मुंह को रगड़कर हमवार किया जाता है ताकि इन पर ढक्कन चढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक और मशीन पहले से इस्तेमाल शुदा बोतलों को धोकर उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का काम भी करती है, जो कि इनको कई मराहिल से गुजार कर हर किस्म के जरासीम से पाक करके एक नई बोतल की शक्ल दे देती है। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बोतल इस वॉशर में तकरीबन 18 मिनट तक रहती है और ये मशीन 1 घंटे में करीब 62,000 बोतलों को साफ कर देती है। और फिर अगले मरहले में इन खाली बोतलों में कोका कोला भरने का काम किया जाता है। और ये मशीन इस कदर तेज रफ्तारी से काम करती है कि 1 मिनट में 800 बोतलों की फिलिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। और यही इसका सबसे दिलचस्प और मुश्किल मरहला होता है, चूंकि इस मरहले में प्रेशराइज्ड बेवरेज को बोतलों में भरना होता है और कई दफा शीशे की ये बोतलें फिलिंग के दौरान प्रेशर बर्दाश्त न कर सकने की वजह से टूट जाती हैं।
फिलिंग के वक्त ये पानी इंतहाई ठंडा होता है, जबकि मशीन की रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर तेज होती है, जिसका अंदाजा आपको इस बात से बखूबी हो जाएगा कि ये मशीन 1 मिनट में 800 बोतलों की फिलिंग मुकम्मल कर देती है। और इसके साथ ही इन पर ढक्कन भी चढ़ाया जाता है ताकि सर्दी की शिद्दत से जमते हुए इस पानी को बोतलों से बाहर निकलने या इसको फटने से रोका जा सके, जिसके बाद ये बोतलें फैक्ट्री में मौजूद कन्वेयर पर चली जाती हैं, जिसकी लंबाई नाकाबिले यकीन हद तक 3.5 किलोमीटर तक होती है। इसी दौरान ये बोतलें सफर करते हुए लेबलर मशीन से गुजरती हैं, जहां इन पर कंपनी का लोगो चस्मा कर दिया जाता है। जबकि इसी दौरान इनके 6-6 बोतलों के बंडल भी बना दिए जाते हैं। नाजरीन मोहतरम, यकीनन बहुत कम दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें ये इल्म हो कि 1 लीटर कोका कोला तैयार करने के लिए कम से कम 9 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बोतल को धोने और फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए इतने पानी का खर्च नागुज़ीर है। और इस बाबत दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज भी किया जा चुका है। चूंकि जहां इस फैक्ट्री का कयाम अमल में लाया जाता है, वहां पर जेरे जमीन पानी की सतह बहुत हद तक गिर जाती है, लेकिन इसके ताकतवर मालिकान की तबीयत पर कमजोरों के एहतजाज का कोई असर नहीं हो सका। अलबत्ता अब उन्होंने 27% कम पानी इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। जी तो नाजरीन, कैसा लगा आम पानी से कोका कोला बनाने का ये सफर? हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते हमारी आपसे दरखास्त है कि चैनल पर नए आने वाले अहबाब अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलें।